नमस्कार साथियों, आज हम बीए फाइनल ईयर कोटा ओपन PS06 समकालीन संघर्ष समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये आज इस विषय के मॉडल पेपर देखेंगे और PS5 के जितने भी मॉडल पेपर देखेंगे। मैंने 3 मॉडल पेपर अपलोड किए थे, उसमें से आपके तीनों मॉडल पेपर में से सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे उसी मॉडल पेपर में से आए थे। तो आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो भी क्वेश्चन होंगे आपके लघु उत्तर वाले प्रश्न। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना और एग्ज़ाम में जाने से पहले 3 से 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और एक बात ध्यान रहे कि परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप मैंने जितने भी 3 मॉडल पेपर बनवाए हैं PS05 के वहाँ से आप जाकर देख लेना और एग्ज़ाम का पेपर मिला देना। सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? 50 क्वेश्चन है, थोड़ी क्लास लंबी रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विभिन्न देश के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य होता है कि वैश्विक शांति, सहयोग और समझ को बढ़ाना है। इसमें राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और NGO और व्यक्तियों की भूमिका रहती है। ये होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। द माइंड जी के हमारा चैनल है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, देख लेते, वीडियो को लाइक आप जरूर किया करें प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर क्या है? एक होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल सत्ता संघर्ष, शक्ति संतुलन और रणनीतिक विषयों पर केंद्रित रहती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस पर रहता है? राजनीतिक पर, आर्थिक पर, सामाजिक पर और कानूनी और पर्यावरणीय पहलुओं का समावेश होता है। और उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक विषय है, जबकि राजनीतिक इसका एक भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शक्ति संतुलन वह प्रणाली है जिसमें विभिन्न देशों की शक्ति एक दूसरे के विरुद्ध संतुलन में रहती है ताकि कोई देश अत्यधिक प्रभावशाली न हो सके। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनी रहती है और यह शीत युद्ध काल में प्रमुख रूप से देखा गया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी मॉडल पेपर आएंगे सबसे पहले आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीत युद्ध क्या था? क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या था? तो शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ और वैश्विक संघर्ष था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। कैसा युद्ध था? अप्रत्यक्ष था, जबकि गुटबंदी, हथियारों की दौड़, अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा और प्रसार युद्ध के रूप में सामने आया। इसका अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन से ही हुआ था। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बता लेता हूँ। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हो, जितने भी मॉडल पेपर PDF चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन उद्देश्य था कि वैश्विक देश, विकासशील देश होता है ना, विकासशील देश शीत युद्ध के 2 गुटों में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति अपनाए। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। गुट निरपेक्ष देशों की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया इसके प्रमुख संस्थापक थे और इसका लक्ष्य था कि शांति, सहयोग और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। भारतीय कैसा देश है? गुट निरपेक्ष देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अभी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई? इसके पीछे क्या वजह थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1945 को। विश्व में शांति बनाए रखने हेतु मानव अधिकारों की रक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष की गई थी। ये राष्ट्र संघ की विफलता के बाद अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था हो जाएगी, फर्स्ट संस्था हो जाएगी महासभा, दूसरी सुरक्षा परिषद और तीसरी हो जाएगी आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये तीसरी हो जाएगी। और चौथी हो जाएगी ट्रिस्टी परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये सारी की सारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रिस्टी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
इन संस्थाओं के माध्यम से ये विश्व शांति, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करना है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की विदेश नीति के तत्व क्या है? भारत की विदेश नीति के तत्व क्या है? तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व हैं कि गुणनिरपेक्षता है, पंचशील सिद्धांत है, वैश्विक शांति, सहयोग, संप्रभुता को सम्मान, दक्षिण दक्षिण सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग है, परमाणु नीति में आत्मनियंत्रण और संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। है भारत की विदेश नीति के तत्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील सिद्धांत क्या है? तो पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। पारस्परिक संबंधों के लिए बनाए गए 5 सिद्धांत है। इसके अंदर 5 सिद्धांत कौन से? पंच से शब्द इम्पोर्टेंट कब हुआ था? 1954 के अंदर। किसके बीच हुआ था? भारत और चाइना के बीच में। तो इसके अंदर 5 सिद्धांत कौन से थे? सिद्धांत 1 नंबर हो जाएगा। सिद्धांत नंबर 1 तो क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान, आक्रामकता न करना, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ। लेकिन चीन तो एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप जरूर करता है। भारत और पाकिस्तान का जब भी कोई छोटी मोटी वार होती है तो चीन उसके अंदर अपने हथियार वगैरह सेना जरूर भेजता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? कि शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों में शांति मिशन भेजकर युद्ध विराम लागू करवाया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। चुनाव कराए और संघर्ष समाप्त करने में मदद की, जैसे कि कांगो है, रवांडा है, कश्मीर है, दक्षिणी सूडान में युद्ध शांति की कोशिश की। लेकिन कश्मीर के अंदर अभी भी शांति नहीं, वहाँ पे आयोजन अटैक वगैरह होते रहते हैं और इसके प्रमुख पहले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैंने जिस तरह से क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और फिर टाइपिंग भी करनी पड़ती है और सारे बुक्स में सवाल लिखो, फिर उसके अंदर आंसर देखो, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत और अमेरिका संबंधों का विकास। तो भारत और अमेरिका संबंधों के विकास कैसे है? तो शुरुआत में भारत और अमेरिका संबंधों में दूरी थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद विशेषकर 21वीं सदी में ये संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल गए। परमाणु समझौता 2008, परमाणु समझौता 2008, व्यापार, रक्षा सहयोग, शिक्षा, साइबर सुरक्षा आदि में सहयोग बढ़ा है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत चीन युद्ध 1962 के कारण क्या थे? भारत और चीन 1962 का युद्ध हुआ था, तो उसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो सीमावाद अक्षय चीन और अरुणाचल प्रदेश, सीमावाद अक्षय चीन अरुणाचल को लेकर युद्ध हुआ था और पंचशील का उल्लंघन हो गया था। और क्वेश्चन नंबर इसके 3 जो मुख्य कारण, तीसरा कारण है तिब्बत विवाद और दलाई लामा को शरण दी थी। दलाई लामा को शरण किसने दी? इंडिया ने दी थी। और चीन की आक्रामक नीति, इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था 1962 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत पाक संबंधों में कश्मीर का मुद्दा क्या है? 1947 से कश्मीर भारत पाक संबंधों विवाद का विषय रहा था। दोनों देशों में 1947, 1965 और 1999 में युद्ध हुए थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे आंतरिक मामला मानता है और इसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। हाल ही में के अंदर एक अटैक भी हुआ था 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था और इसके उपलक्ष्य में ही जो इसके बाद जो एक मिशन चलाया गया था, तो वो मिशन भी चलाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत की परमाणु नीति क्या है? भारत की परमाणु नीति जो ऑपरेशन था ना, वो ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था और जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाई अड्डों को भी और उड़ाया भी गया था कुछ, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया था अल कायदा, ऐसा कुछ ऑपरेशन का नाम था। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं अपने, उनसे कोई मतलब नहीं है। भारत की परमाणु नीति क्या है? भारत की परमाणु नीति क्या है? तो भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले उपयोग न करने पर आधारित है। भारत परमाणु हथियारों को प्रतिरोधक के रूप में रखता है और वैश्विक निरस्त्रीकरण का पश्चात है। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्वीकरण क्या और इसके प्रभाव क्या है? ये क्वेश्चन आज भी आया था PS 05 के अंदर। वैश्वीकरण क्या है?
तो वैश्वीकरण मैंने कल भी बताया था, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिससे दुनिया के देश आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और तकनीकी रूप से आपस में जुड़ते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इंटरनेट, व्यापार, संचार के माध्यम से होता है। इसके लाभ और दोनों हानि है। लाभ कौन से? विकास है, निवेश है और तकनीक। हानि कौन सी? सांस्कृतिक संकट और असमानता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी सहयोग का महत्व क्या है? दक्षिणी सहयोग विकासशील देशों के बीच एक आर्थिक, राजनीतिक और तकनीक सहयोग को बढ़ावा देता है माध्यम है, और इसका उद्देश्य है कि विकसित देशों पर निर्भरता कम करना और व्यापार बढ़ाना और ज्ञान साझा करना। भारत और ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश इस सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह गतिविधि जिसमें आतंकवादी देश एक देश में रहकर दूसरे देश में हमले करते हैं। 19/11 अमेरिका के अंदर अटैक हुआ था। 26/11 इंडिया के अंदर हुआ था। जैसे मामले अनेक उदाहरण हैं। ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसे लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर स्थापना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में होता है विश्व व्यापार संगठन। की स्थापना 1995 के अंदर हुई। WTO की स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुला बनाना। ये व्यापार विवादों का समाधान करता है और देशों को समान व्यापारिक अवसर प्रदान करता है, और भारत भी इसका सदस्य है। किसका? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि से ऊपर उठकर मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के आधार पर इनमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। इसके 100 सदस्य देश यूरोप में है, और ये सच्चा मुद्रा, यूरो, मुक्त व्यापार, मानवाधिकार और शांति के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम, इसका रियल नाम है बेल्जियम। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? ये क्वेश्चन आ भी सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों के बीच व्यवहार को नियंत्रण करता है। ये संधियों, परंपरा और सम्मेलनों, न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य होता है कि शांति बनाए रखना और संघर्ष को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की लोक इष्ट नीति। तो ये लोक इष्ट नीति क्या भारत की देख लेते हैं। तो 1991, कब? 1991। तो अब देखते हैं आंसर इसका। 1991 में भारत ने लोक इष्ट नीति की शुरुआत की ताकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर सकें। लोक इष्ट नीति का मतलब एक ही है कि अन्य देशों की दक्षिणी और पूर्वी, मतलब दक्षिणी पूर्व की और देखो इसका दूसरा नाम है। तो क्या है कि दूसरे देशों के साथ अच्छी तरह से व्यापार करना, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना, और इसका उद्देश्य है एशियन देशों के साथ व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, G20 की भूमिका क्या है? G20, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो G20 विश्व की 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ये वैश्विक आर्थिक नीति, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास आदि मुद्दों पर चर्चा करता है। भारत इसका एक सक्रिय सदस्य है और 2023 में इसकी अध्यक्षता भी कर चुका है। 2023 में G20 बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया ने। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सार्क का उद्देश्य और समस्या क्या है? SAARC। तो सार्क क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसकी फुल फॉर्म है। का उद्देश्य है कि दक्षिणी एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। परंतु भारत पाक संबंधों में तनाव आ जाते हैं, हमेशा तनाव रहेंगे ये, और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी के कारण ये अपेक्षित सफलता नहीं पा सका। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ब्रिक्स का महत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर अभी 25 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो आप इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सारे के सारे इंक्लूडेड क्वेश्चन हैं, और आपको ये मॉडल पेपर आपको एग्जाम के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ब्रिक्स का महत्व क्या? तो ब्रिक्स के अंदर कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स
ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और इसका उद्देश्य है कि वित्तीय संसाधनों में सुधार, विकास के लिए फंडिंग और व्यापार में सहयोग और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी एक बड़ी उपलब्धि है, न्यू डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए थे? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए थे? तो जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। किसका विषय बन चुका है? वैश्विक चिंता का। और इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस समझौता 2015 जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं। भारत ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती जैसे कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुरक्षा परिषद की संरचना क्या है? तो सुरक्षा परिषद की संरचना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा में 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख कारण है। भारत इसके अंदर अस्थायी सदस्य है। और स्थायी सदस्य कौन है? 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, इसके अंदर सुरक्षा परिषद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वह अवधारणा है जिसमें विश्व व्यवस्था को बहुपक्षीय, न्यायपूर्ण, संतुलित बनाने की बात की जाती है। शीत युद्ध के बाद इसकी चर्चा अधिक हुई थी। इसमें विकासशील देशों को अधिक भागीदारी देने की मांग की गई थी। किसको? विकासशील देशों की अधिक भागीदारी देने की मांग की गई। और एक बात आप याद रखना, वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर लेना। भारत और अफ्रीका के संबंध कैसे हैं? तो भारत और अफ्रीका देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत अफ्रीका में शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, कृषि और व्यापार क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की अफगान नीति क्या है? भारत की अफगान नीति, तो भारत अफगानिस्तान के पुनर्जागरण और विकास में सहयोगी रहा है। भारत ने वहाँ सड़क, संसद भवन, बांध, अस्पताल आदि बनाए हैं। भारत आतंकवाद का विरोध कर रहा है और ये एक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शीत युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था कैसी है? शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था कैसी है? तो शीत युद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। वैश्वीकरण, उदारीकरण, आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग, चीन का उदय और शक्ति का विकेंद्रीकरण नई विश्व व्यवस्था के प्रमुख तत्व बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन। भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन क्या? तो 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति अधिक व्यवहारिक, राजनीतिक, रणनीतिक, वैश्विक बन गई है। अब भारत बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय है, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और प्राथमिकता देता है और आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक भागीदारी भी निभाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रवासी भारतीय नीति क्या है? प्रवासी, तो भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के साथ संघर्ष मजबूत करने के लिए प्रवासी भारत दिवस, ओसीआई कार्ड और निवेश योजनाएं शुरू की। इससे भारत को सॉफ्ट पावर और आर्थिक विकास का बल मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, एनएफटी, न्यूक्लियर पावर ट्रेड, अब परमाणु अप्रसार संधि। तो देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी। एनपीटी की स्थापना 1968 का उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये संधि परमाणु शक्ति के बीच असमानता को बनाए रखती है। भारत आत्मनिर्भर और उत्तरदायी परमाणु शक्ति है। भारत और यूएन शांति मिशन क्या है? भारत और यूएन शांति मिशन क्या है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से सबसे बड़ा योगदान करता रहा है। भारतीय सैनिकों के कांगो, दक्षिणी सूडान, लेबनान आदि में सेवाएं दी हैं। भारत वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व बैंक की भूमिका क्या है? विश्व बैंक की भूमिका, तो विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण देता है और तकनीकी सहायता और नीति सुझाव प्रदान करता है। इसका उद्देश्य होता है कि गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये होता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। और इसका एक बड़ा सदस्य देश लाभार्थी रहा है। कौन रहा है? वो इंडिया रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ की कार्य प्रणाली क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य होता है कि देशों को वित्तीय संकट में सहायता देना और मुद्रा स्थिरता बनाए रखना
और वैश्विक आर्थिक समन्वय बढ़ाना। ये सदस्य देशों को ऋण एवं तकनीकी सहायता सलाह देता है। भारत और रूस के संबंध कैसे हैं? बड़े ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और रूस संबंध, भारत और रसिया संबंध। आपने देखा होगा पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उसके अंदर S-400 आपने इसका कमाल भी देखा होगा, और S-500 जो कि इसके ऊपर भारत और चाइना दोनों साथ में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत और रूस के संबंध कैसे हैं? तो भारत रूस संबंध ऐतिहासिक और बहुआयामी है। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत रूस को S-400 जैसे हथियार भी देता है। दोनों देशों के बीच भरोसेमंद संबंध है। S-400 ये किसका है? रूस का है, जो कि पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत और जापान के संबंध कैसे हैं? भारत और जापान के बीच आर्थिक, हमेशा एक बात ध्यान रखना, वहाँ के आर्थिक और रणनीतिक और सांस्कृतिक, जिस देश में भी संबंध आए ये तो जरूर तीनों आएंगे, आर्थिक आएगा, रणनीतिक आएगा और सांस्कृतिक संबंध है। जापान बुलेट ट्रेन परियोजना, स्मार्ट सिटी, बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। दोनों देश एशिया अफ्रीका विकास में भी सहयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से 10 क्वेश्चन पीछे बच गए हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। तो कूटनीति के प्रकार क्या? कूटनीति के मुख्य प्रकार है तो पारंपरिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति, पारंपरिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति और सांस्कृतिक कूटनीति और आर्थिक कूटनीति। ये पारंपरिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति और सांस्कृतिक कूटनीति और आर्थिक कूटनीति, आप इनको याद कर लेना। और सैनिक कूटनीति, इसके माध्यम से देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत और इजरायल के संबंध कैसे हैं? भारत और इजरायल के संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा आदि में सहयोग रहा। इजरायल भारत को रक्षा तकनीक और हथियारों की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव सुरक्षा बनाम और राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य की सीमाओं को रक्षा पर केंद्रित होती है, जबकि मानव सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा को सुरक्षा देती है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव सुरक्षा का बड़ा कद बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एशियाई शांति और सुरक्षा में भारत की भूमिका क्या है? तो भारतीय क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। एशियन, बिम्स्टेक, SSO जैसे मंचों पर भारत सक्रिय है और दक्षिणी एशिया में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी योगदान रखता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत और एशियन में के संबंध कैसे है? भारत और एशियन के बीच व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, सुरक्षा में सहयोग और एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत एशियन की प्राथमिकता देता है। और FTA डायलॉग्स, पार्टनरशिप और शिखर सम्मेलन इसके उदाहरण हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके PS2 भाग लेके आएंगे, PS06 के PS2 वाले मॉडल पेपर लेके आएंगे, तो आप इन वीडियो को पहले लाइक कर लेना और फिर इसके बाद पार्ट इसका 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो साइबर आतंकवाद क्या है? तो साइबर आतंकवाद आधुनिक समय का बड़ा खतरा है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी हमले किए जाते हैं। ये बैंकिंग, रक्षा और सूचना प्रणालियों को प्रमाणित कर सकता है और इसके साथ ही वैश्विक साइबर सहयोग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत और चीन शक्ति संघर्ष कैसा है? अमेरिका और चीन के अंदर संघर्ष बढ़ा है जो हाल फिलहाल के अंदर, जो कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया है, भारत भी लगाया, अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाए हैं और फिर चीन पर टैरिफ सारे हटा दिए, सारे तो नहीं हटाए, कुछ हटाए। तो अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीकी, सैन्य और वैश्विक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा, मतलब आपस के अंदर होड़ चली रहती है कि अमेरिका चीन से आगे नहीं चले और चीन चाहता है कि अमेरिका वैसे मेरे से आगे है तो मुझे इनकी बराबरी करनी। तो इन दोनों की प्रतिस्पर्धा बोले तो होड़ लगी चल रही है और ये संघर्ष वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और आतंकवाद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की निंदा करता है और इसके विरुद्ध कई प्रस्ताव पारित कर चुका है। UNSC द्वारा आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हालांकि आतंकवाद स्पष्ट परिभाषा पर अभी भी सहमति नहीं हुई है। परमाणु हथियार का प्रसार क्या है? परमाणु हथियारों का प्रसार वैश्विक शांति के लिए खतरा है। NPT, CTBT जैसी संधियों इसे रोकने के लिए प्रयास करती है। भारत संतुलित और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायी परमाणु नीति अपनाता है। अफ्रीका में भारत का बढ़ता प्रभाव कैसे बढ़ रहा है? भारत और अफ्रीका में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा है और भारत की साउथ नीति और इंडिया अफ्रीका समिट इसमें सहायक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति। आज का लास्ट का क्वेश्चन, भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति क्या है?
तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति का उद्देश्य है कि आयात में विविधता, नवीनीकरण ऊर्जा का विकास, ऊर्जा दक्षता और रणनीतिक भंडारण। इसके लिए भारत कई देशों के साथ ऊर्जा समझौते कर रहा है। द माइंड्स की आप हमारा चैनल है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे के सारे आपको यहीं पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और रही बात कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब क्लास आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आप वीडियो देख लेते हैं 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार लोग देख लेते हैं, पर उसमें लाइक 100 भी नहीं आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसका PS आज हमने PS 06 के मॉडल पेपर देखे थे। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 लेके आएंगे। उसके अंदर सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तर वाले और MCQs होंगे जो कि ऑप्शन वाइज होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।